नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में फलों की सेटिंग के लिए, थिनिंग के लिए, रंग के लिए और समय से पहले फलों को गिरने से बचाने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का यहाँ पर छिड़काव किया जाता है उससे संबंधित अपने भागवान भाइयों के मध्य जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो भागवान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। सेब में फलों की अच्छी सेटिंग, परिपक्वता से पहले गिरने से बचाने और अच्छे रंग तथा फलों की थिनिंग के लिए हार्मोन्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो ये हार्मोन्स होते हैं इनको पीजीआर भी कहा जाता है। पीजीआर का भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो भागवान भाइयों 1970 के दशक में भारत में आई थी। फलों की अच्छी सेटिंग के लिए मिराकुलोन की 0.75 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है, यानी कि 150 मिलीलीटर हमने मिराकुलोन लेना है और 200 लीटर के पानी में प्रयोग करके छिड़काव करना होता है। अगर भागवान भाइयों को मिराकुलोन यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है तो भागवान भाई पारस की 0.6 ml मात्रा का प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि 120 ml हमने पारस लेना है और 200 लीटर के पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। अगर भागवान भाइयों को मिराकुलोन और पारस दोनों उपलब्ध नहीं होते हैं तो भागवान भाई यहाँ पर बायोजाइम की या फिर प्रोटाजाइम की, जो प्रोटोजाइम होता है उसकी 2 ml मात्रा के हिसाब से प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है, यानी कि यहाँ पर 400 ml हमने लेना है बायोजाइम या प्रोटोजाइम और इसको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। तो भागवान भाइयों, यहाँ पे बात करते हैं छिड़काव करने के समय की कौन सी अवस्था पे ये अपने भागों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो टाइम रहता है भागवान भाइयों वो रहता है पेटल्स फॉल पर भागवान भाई इसका छिड़काव सुबह के समय या फिर शाम के समय कर सकते हैं। फलों को परिपक्वता से पहले गिरने से बचाने के लिए फलों के गिरने की आशंका से लगभग 1 सप्ताह पहले NAA का भी भागवान भाई छिड़काव कर सकते हैं। NA का मतलब भागवान नैप्थालीन एसिटिक अम्ल का भी भागवान भाई, अगर भागवान भाइयों को लगता है कि फल के झड़ने की समस्या है तो 1 सप्ताह पहले लगभग इसका छिड़काव कर दें। NAA की 10 ppm जो इसकी सांद्रता होती है इसका छिड़काव करना होता है। अगर भागवान भाई जो पर्वतीय क्षेत्र है वो जहाँ पर फलों पर लाल रंग पूरी तरह से नहीं आ पाता है, वहाँ पर फलों के तुड़ान से लगभग 1 सप्ताह पहले एथिलीन की 1000 ppm, जो मैंने पहले भी बताया था, ये 1000 ppm सांद्रता का छिड़काव करके फलों में अच्छा रंग अपने बगीचों में भी ला सकते हैं तथा फल जल्दी परिपक्व भी हो जाते हैं। फल जल्दी भी पक जाते हैं और साथ ही साथ इसमें फल जो कलर है भागवान भाइयों वो भी अच्छे से आ जाता है। जब वृक्ष पर फल बहुत अधिक मात्रा में लगे हो भागवान भाइयों तो उसका आकार छोटा रह जाता है, अमूमन सभी भागवान भाई जानते भी है। ऐसी स्थिति में फलों की थिनिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, फलों की थिनिंग करनी होती है भागवान भाइयों। तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम हर पेड़ में, हर ब्रांच में अपनी थिनिंग करें, इतने बड़े बगीचे भी होते हैं भागवान भाइयों, तो यहाँ पर भी हम छिड़काव कर सकते हैं। फलों की थिनिंग करने के लिए NAA जैसे मैं पहले भी बताया, नैप्थालीन एसिटिक अम्ल, इसकी 10 ppm सांद्रता का छिड़काव फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने के 7 या 10 दिन बाद करना होता है। तो भागवान भाइयों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे फलों की सेटिंग से संबंधित, समय से पहले गिरने से संबंधित और अच्छे रंग और थिनिंग से संबंधित, जो हमने अपने भागवान भाइयों के मध्य साझा करने की कोशिश